दोस्तों वह दिन था 18 मई 1974 का, जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक फोन का इंतजार कर रही थी। और फिर थोड़ी देर में फोन आता है और फोन करने वाला आदमी कहता है बुद्ध मुस्कुराए, जिसका सीक्रेट मतलब था कि भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और इसके बाद से ही पूरी दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन गया था जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य न होने के बावजूद भी न्यूक्लियर बम के परीक्षण करने का साहस किया। और सफलतापूर्वक टेस्टिंग के बाद से अब भारत भी उन देशों में शामिल हो गया था जो कि न्यूक्लियर पावर से लैस थे। हालांकि दुनिया अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि भारत ने अभी परमाणु तकनीक को हासिल करने की दिशा में केवल अपनी एक कदम बढ़ाई है। लेकिन आगे चलकर 11 मई 1998 से 13 मई 1998 तक लगातार 5 न्यूक्लियर बम का टेस्ट करने के बाद से भारत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और इस तरह से ऑफिशियली भारत न्यूक्लियर बम से लैस दुनिया का छठा देश बन गया। हालांकि दोस्तों न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भारत तब मजबूर हो गया था जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध में भारत को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। और इस हार के 2 साल के बाद चीन और भी मजबूत हो गया जब उसने न्यूक्लियर बम यानी कि परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया। और ऐसे में अगर भारत को आगे चलकर अपनी सुरक्षा करनी थी तो इस तरह के हथियार का अपने देश में भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इसलिए इंदिरा गांधी जी के मंजूरी के बाद से 1974 में पोखरण में पहली बार परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन आगे चलकर भारत को पूर्ण रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश की पहचान पाने के लिए कुछ और भी एडवांस न्यूक्लियर टेस्ट की जरूरत थी। लेकिन अमेरिका सहित कई सारे देशों के दबाव में भारत यह टेस्ट नहीं कर पा रहा था। और फिर 1995 में उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने न्यूक्लियर टेस्ट की बढ़ती हुई मांग को देखकर यह निर्णय लिया कि भारत एक और न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिका के सैटेलाइट्स ने भारत के न्यूक्लियर वेपन बनाने की गतिविधियों को पकड़ लिया और इस तरह से यह प्रोग्राम बीच में ही रोकना पड़ गया। और फिर आगे चलकर दोबारा से चुनाव हुए जिसमें भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। और वे पहले से ही परमाणु हथियार की टेस्टिंग को अंजाम दिलवाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारत दुनिया को अपना ताकत इसी टेस्टिंग के जरिए ही दिखा सकता है। और फिर इसी कड़ी में 1998 के शुरुआत से ही अटल बिहारी जी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और राजगोपाल चिदम्बरम के साथ मिलकर इस टेस्ट को गुप्त तरीके से करवाने की बातचीत स्टार्ट कर दी। और इस टेस्ट को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक बार फिर से राजस्थान के शहर पोखरण को ही चुना। लेकिन अब उनके सामने परेशानी यह आई कि यह जगह पूरी तरह से खुली हुई थी और अब टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हो जाने के बाद से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 4 सैटेलाइट्स के जरिए इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए अपनी नजरें गड़ाई हुई थी। और भारत को अगर इस बार भी सफल परीक्षण करना था तो इस सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंकना ही पड़ता। साथ ही इस मिशन की जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों और सेना से जुड़े हुए कुछ गिने चुने अधिकारियों के पास ही थी। इसके अलावा देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोगों को भी इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं थी। और फिर इस मिशन के चीफ कोऑर्डिनेटर बने उस वक्त डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। और फिर इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद से इस पर काम करने वाले साइंटिस्ट को भी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई गई, ताकि अगर अमेरिका के सैटेलाइट्स टेस्टिंग वाली जगह को देखें तो उन्हें हमारे साइंटिस्ट भी एक आम आर्मी की तरह ही दिखाई दे, जो कि अपनी डेली प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा बम्स को आर्मी के 4 ट्रक्स में कर्नल उमंग कपूर की निगरानी में टेस्टिंग साइट तक पहुंचाया गया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, जिसमें कि कुल 5 न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया जाना था। और फिर 11 मई 1998 से लेकर 13 मई 1998 तक ये 5 टेस्ट बहुत ही गुप्त तरीके से सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए। और फिर इस टेस्ट के बाद से भारत न्यूक्लियर वेपन से लैस दुनिया का छठा देश बन गया। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और अन्य देशों ने इसकी आलोचना की और कई सालों तक भारत को दिए जाने वाले वैश्विक सुविधाओं पर रोक लगा दिया गया। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और रूस भारत के विरोध में बोलने से कतराते हुए नजर आए और इसीलिए इंडियन इकोनॉमी पर भी कुछ ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। और दोस्तों, देश को परमाणु शक्ति से पूरी तरह संपन्न बनाने में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किया उसे देश कभी नहीं भुला सकता। और आज अगर भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की गिनती में गिना जाता है तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम और ऐसे ही कई सारे दिग्गजों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इस न्यूक्लियर टेस्ट की पूरी कहानी को हम परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण मूवी के जरिए भी देख सकते हैं,
जो कि 25 मई 2018 को रिलीज की गई थी। उम्मीद करते हैं कि भारत के न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।